का चयन किया गया था सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो उसमें सर हम 1383 लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ है हम लोगों का। तो 14 महीने से सर हमें मतलब ना तो कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया, ना कोई आधिकारिक जवाब मतलब दिया जा रहा है। उसी संबंध में सर 83 भारतीय श्रमिकों को चयन के 14 महीने बाद भी न तो ऑफर लेटर प्राप्त हुआ है और न ही भुगतान और फ्लाइट से संबंधित कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है। इस लंबी देरी के कारण श्रमिकों में गहरी निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ अलीगंज ITI कॉलेज से संबंधित इन श्रमिकों का चयन PIBA द्वारा NSDC के सहयोग से किया गया था। चयनित श्रमिकों ने 26 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक इजरायली विशेषज्ञों द्वारा आयोजित प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव में भाग लिया था, जिसके बाद उन्हें चयनित घोषित किया गया। इसके पश्चात सभी आवश्यक दस्तावेज NSDC वाराणसी, काशी ITI, बनारस में जमा करा दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक श्रमिकों को किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना जैसे ऑफर लेटर, वेतन संरचना, वर्क वीजा प्रक्रिया या यात्रा की तिथि के संबंध में अवगत नहीं कराया गया है। लंबे इंतजार के कारण श्रमिकों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चयनित श्रमिकों का कहना है कि वे इजराइल में काम करने के लिए पूरी तरह इच्छुक और तैयार हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। श्रमिकों ने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर स्थिति स्पष्ट की जाए और आवश्यक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। श्रमिकों की ओर से संबंधित विभागों से आग्रह किया गया है कि सभी चयनित 1383 श्रमिकों को शीघ्र ऑफर लेटर जारी किए जाएं, भुगतान की शर्तें स्पष्ट की जाएं तथा फ्लाइट और वीजा से संबंधित प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और राहत मिल सके। प्रमोद कुमार महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। सर हम लोगों का इजराइल के लिए सिलेक्शन हुआ था। इसकी वैकेंसी आई थी सितंबर 2024 में, जिसका प्री स्क्रीनिंग हुआ था, हर जिले पे हुआ था, ITI कॉलेज पे। उसके बाद वहां से जो पास हुआ था उनकी RPL ट्रेनिंग हुई थी। RPL ट्रेनिंग के बाद एडमिट कार्ड जारी हुआ था। लखनऊ में उसका हुआ था स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट इजराइल से ही आए थे, सब टेस्ट लिए थे क्लाइंट, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद उसमें से करीब 5050 लोगों का इंटरव्यू लिए थे, वो सब उतने बंदे सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद वहां से एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 1383 लोग सेलेक्ट हुए थे। जो सेलेक्ट हुए थे उनका पूरा डॉक्यूमेंट PCC, मेडिकल और भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट था उसको बनारस में जमा कराया गया था NSDC ऑफिस में, ठीक। उसके बाद जमा कराने के बाद अब तक 14 महीने हो गए, अब तक कोई खबर नहीं मिल रही है कि इनका क्या होगा, ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसकी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। किसी अधिकारी से पूछने पे या फिर टोल फ्री पे फोन करने पे यही कहते हैं कि वेट करिए। वेट किया जाए तो कितना किया जाए और कब तक किया जाए, इसका एक निर्धारित समय निर्धारित किया जाए कि 1 महीने 2 महीने कितने दिन किया जाए। हम लोग इंतजार में कब तक बैठे रहे। और दूसरी बात, अगर ये पिछला वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ तो नई वैकेंसी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो कितने महीने हो गए लगभग आप लोगों को? जी अब सर ये हम लोगों ने 2024 नवंबर दिसंबर में पूरी प्रक्रिया कर ली थी और उसको लेकर सर अभी 14 महीने हो चुके हैं। इसके लिए आपने और कहीं भी शिकायत की है? जी सर, हमने जो सर संबंधित मतलब मंत्रालय है और फिर संबंधित विभाग है, हर जगह सर हमने आवेदन किया और शिकायत भी की, लेकिन इसका अभी तक किसी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। सर मैं ज्वालेश्वर सिंह है, मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनसे मैं 3 बार मिला, फेस टू फेस मिला। सर उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का काम हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। अभी बीते दिसंबर लास्ट तक हमने मिला तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का काम हो रहा है, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद अनिल राजभर जी से हमने मिला तो अनिल राजभर जी ने बोला कि आप लोगों का काम अभी 1 महीने में या 10 दिन में ऐसे। किसी ने बताया कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सर कोई नहीं, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कोई बताया।
और ये जो NIDC के प्रमुख सचिव हैं EMK सुंदरम सर, उन्होंने बताया कि सर ये वाराणसी में तो बताया उन्होंने कि 10 जनवरी से आप लोगों का ये ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, डिपार्चर ट्रेनिंग, और फरवरी में आप लोगों का स्टार्टिंग हो जाएगा जाने के लिए इजराइल। अच्छा, तो कहाँ से आप लोग आए हैं? सर मैं महाराजगंज से, गोरखपुर से, उसके बाद देवरिया से, मऊ से, और आजमगढ़ से, उन्नाव से, ऐसे सभी लोग मतलब यूपी से आए जी हैं? सर, यूपी उत्तर प्रदेश से है सर। और ये एक हमारा और गुजारिश है सर, ये कि पूज्य योगी आदित्यनाथ से मेरा एक ही कल्पना है सर, अगर हम लोगों को भेजना है तो भेजिए, लेकिन प्राइवेट वालों को भी हम लोगों की तरह उनको भी रोकिए, क्योंकि इस के जरिए मीडिया के बीच में ये श्रमिक अब आ चुके हैं। ऐसे में उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर अब प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है।